जब तुम घर पे रहते हो तो थोड़े अलग रहते हो। जब तुम दोस्तों के साथ जाते हो तो थोड़े से बदल जाते हो। और जब तुम किसी नई जगह या हाई स्टेटस वाली जगह पर जाते हो तो एकदम से ही बदल जाते हो, जैसे कि तुम कोई नए इंसान बन गए हो। भाई तुम इंसान ही हो या फिर गिरगिट। तुम्हें डर लगता है कि मैं जैसा हूँ अगर वैसा ही लोगों को दिख गया तो लोग क्या कहेंगे, और यही से तुम खुद को लोगों के अनुसार बना लेते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम इस बदलाव से सच में खुश होते हो? ये इंसान का दिमाग ना रिजेक्शन से बहुत डरता है। अगर मैं लोगों को बोरिंग लगा तो, अगर मैं जैसा हूँ वैसा ही लोगों को दिख गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही से शुरू होती है एक्टिंग। तुम कूल बनने लगते हो, नकली कॉन्फिडेंस दिखाने लगते हो, लोगों को कॉपी करने लगते हो और अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के चक्कर में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन कर देते हो। जब तुम सेल्फ प्रोटेक्शन के चक्कर में फेक बनने लगते हो तो तुम अपने अंदर के उस असली कैरेक्टर को मार देते हो। जब तुम खुद को खुद के हिसाब से नहीं जीते हो तो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है, तुम सैड रहने लगते हो, तुम्हारी खुशियाँ गायब होने लगती है, तुम्हें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि तुम अपने वास्तविक कैरेक्टर को फेक बनने के चक्कर में खो चुके हो। तो मेरी एक बात याद रखना कि तुम फेक बन करके ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। कभी ना कभी तुम्हारा वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ ही जाएगा और फिर जो तुम्हारे पास है वो तुमसे दूर चले जाएंगे। और इस फेक एक्टिंग के चक्कर में तुम खुद से दूर जा ही चुके हो। देखो मेरे पास इसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। तुमने आजकल वो लव मैरिज वाली शादी तो देखी ही होगी। अक्सर झगड़े होते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लड़का और लड़की अपने आप को एक दूसरे के हिसाब से दिखाते हैं, अपने अंदर की गुड क्वालिटी को दिखाते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर कुछ दिनों में शादी हो जाती है और ये सिलसिला कुछ महीने चलता है, लेकिन फिर दोनों को एक दूसरे का वास्तविक रूप दिख जाता है और फिर होने लगते हैं झगड़े, दोनों के बीच तनाव बना रहता है, कभी कभार बात तलाक तक भी पहुंच जाता है। और इस दिखावे की दुनिया के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो फेक चीजें कभी रियल को नहीं पा सकती, क्योंकि रियल चीजें ओरिजिनल होती है और ओरिजिनल चीजें सबको पसंद आती है। तो हो सकता है कि जब तुम अपने रियल कैरेक्टर में हो तो तुम कुछ समय के लिए लोगों को अलग दिखो, लेकिन बाद में वही लोग कहेंगे कि ये बंदा रियल है, ये कोई दिखावा नहीं करता, और वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। जो लड़का रियल होता है खुद को वैसा ही दिखाता है जैसा वो है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। ऐसे लड़कों को लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, कुछ छिपाते नहीं है। देखो आजकल तुमने सुना होगा कि लड़कियां बैड बॉय से ज्यादा अट्रैक्ट होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो खुद को वैसे ही दिखाते हैं जैसे वो है। अगर वो बैड है तो बैडली ही लोगों को दिखाएंगे। और तुम शरीफ बनने की कोशिश करते हो, लेकिन भेड़ के खाल में भेड़िया हो, क्योंकि तुम कितने भी शरीफ बन जाओ ना, तुम्हारी असली झलक कहीं ना कहीं से दिख ही जाती है। और तुम जैसे हो वैसे किसी को पसंद नहीं आ रहे हो तो समझ जाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। क्योंकि अगर तुम फेक बन करके कभी किसी को इम्प्रेस भी कर लेते हो ना, तो कभी ना कभी वो तुम्हारा असली चेहरा देख ही जाएगा और फिर वो तुमसे दूर चला जाएगा। और जब कोई चीज तुम्हारे हाथ में आकर के तुमसे दूर चली जाती है ना, बहुत दर्द होता है। और ऐसे में तुम खुद को तो खो ही देते हो और साथ ही साथ उस इंसान को और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को खो देते हो। जो हो वही दिखो, क्योंकि फेक बनकर के मिलना असली बनकर के खोने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो या पुरानी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।